पाप न देखा पुण्य न देखा, पाप न देखा पुण्य न देखा, पाप न देखा पुण्य न देखा, पाप न देखा पुण्य न देखा। भव सागर पार लगाया, भव सागर पार लगाया, जय बोलो जय बोलो गुरु मेहताब की। अरे मंदिर देखा मस्जिद देखा, मंदिर देखा मस्जिद देखा, मंदिर देखा मस्जिद देखा, देखा मस्जिद देखा, सब में राम दिखाया, सब में राम समाया, जय बोलो जय बोलो गुरु मेहताब सत्संग जी, आप सबने बड़े बड़े उत्तम विचार सुने महापुरुषों से, और हर तरह से महापुरुषों ने समझा दिया कि हम सुखी कैसे होंगे, हमारी भाग दौड़ संसार में कैसे ख़त्म होगी, और भगवान में हमारा ध्यान कैसे लगा, हर तरह से समझा दिया। साध संगत जी, सारा संसार दुखी है ऐसा महापुरुषों ने कहा, और आप सब अनुभव भी करते होंगे। वैसे कहने को तो सभी हाँ ठीक है ठीक है, नमस्कार भैया क्या हाल चाल है, बढ़िया है ठीक है, बस हो गया, ठीक ठीक सब कह दिए 1 मिनट में सब ठीक। लेकिन जब थोड़ी देर उनसे बात करिए बैठ करके, तब निकलता है कि क्या क्या भरा हुआ है दुख तकलीफ मन में, तब सब निकलता है। तो पता चलता है कि सभी दुखी हैं, कुछ न कुछ परेशानी कुछ न कुछ दुख सबके पास है। तो साध संगत जी, ये संसार है, संसार दुखों का भंडार है। तो इसमें हर तरफ दुख ही दुख हैं, और खोजते सब सुख हैं, सब सुख खोज रहे हैं, लेकिन मिलता है दुख ही सबको। तो सुख, इसका मतलब हम सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं।
सुख के रास्ते पे हम नहीं जा रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख जहाँ है, जिस रास्ते में है, वो रास्ता हमको नहीं मालूम है, वह स्थान हमको नहीं मालूम है, उसका उपाय हमको नहीं मालूम है कि सुख कैसे मिलेगा। ये उपाय सद्गुरु बताते हैं। सद्गुरु जिनको कि मालूम है ये उपाय, सत्पुरुष जिन जानिया सद्गुरु तिसका नाम, जो इस सत्पुरुष को जानता है वही इसको बता सकता है। तो संसार तो मृग तृष्णा के रूप में है। जैसे रेगिस्तान में, जंगल में कोई मृग प्यासा दौड़ रहा है। मृग यानी कोई भी पशु होता है, मृग माने कोई भी पशु होता है, तो प्यासा है, पानी कहीं मिल नहीं रहा है, तो पानी की तलाश में दौड़ता है, भागता है, तो उसको दूर से बालू चमकती हुई दिखाई पड़ती है, रेत या पथरीली ज़मीन, जो चिकनी ज़मीन है, जैसे सड़क है, सड़क बनी हुई है, धूप में आप दूर तक देखेंगे, सड़क में आधा किलोमीटर 4-6 फर्लांग, तो पता ऐसा लगता है कि पानी लहर रहा है धूप में, सड़क पे पानी जैसा लगता है, पानी की लहर जैसा। उसी तरह रेगिस्तान में भी, जंगल में भी जो पथरीली ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर पानी जैसा लहर दिखाई पड़ता है दूर से। तो वो जो प्यासा जानवर है उसी तरफ भागता है कि वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ पहुँचता है तो पानी है ही नहीं है। थोड़ी दूर फिर आगे और दिखाई पड़ता है। जितने दौड़ता है पानी की तरफ, उतने पानी और दूर होता जाता है। हालांकि वो पानी है नहीं, मालूम पड़ता है, ऐसा समझ में आता है, काल्पनिक है। तो इसी तरह मनुष्य है, दुख के निवारण के लिए तमाम दौड़ लगा रहा है। कहीं ओझा वैद्य के पास, कहीं तीर्थों में जाता है, कहीं गंगा स्नान करता है, कहीं मूर्ति पूजा में लगा हुआ है, कहीं कांवर लेके जा रहा है, लेकिन सब अंदाज से कर रहे हैं। सही निशाना नहीं वो मिला है उसको कि क्या करने से सुख मिलेगा। अपने मन से दौड़ रहा है। देखा, एक गया तो दूसरा भी कांवर लेके चल दिया। एक ढोल बजा ताशा लेके गया, दूसरा डीजे लेके पहुंच गया। एक थोड़ा सा डीजे है तो और एक रथ पूरा सजा के ले गया, मार बाजा बजाते हुए। इस तरह से देखी हर जगह ऐसे ही है, लेकिन लक्ष्य नहीं मालूम है कि इससे होगा क्या, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। तो ऐसे ही मृग तृष्णा के रूप में तरह दौड़ रहा है। लेकिन महापुरुषों ने बताया कि सुख हमारे अंदर है, अपने अंदर ढूंढता नहीं, और सुखी होने के लिए दौड़ रहा है। यहाँ सत्संग में भी आते हैं तो सुख तो मांगते ही नहीं, या कहीं भी जाते हैं, कहीं भी तीर्थ स्थान में गए, पूजा स्थल में गए, सुख तो कोई मांगता ही नहीं। हे भगवान हमको एक पुत्र दे दीजिए, हे भगवान हमको इतना धन दे दीजिए, हे भगवान हमारी गरीबी दूर कर दीजिए, हे भगवान हमारे दुश्मन का ये नुकसान हो जाए, हम उससे आगे निकल जाएं। बस यही सब मांगते हैं। सुख तो कोई मांगता ही नहीं, और सोचते हैं कि हम धन मांग लेंगे तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये उल्टा है एकदम। तो सुख का रास्ता मांगिए, पैसा रुपया ना मांगिए। तो सुख का रास्ता ये है कि अपने अंदर झांकिए, हमारा जो स्वरूप है उसकी पहचान करिए, उसका ज्ञान करिए, उसका ध्यान करिए, तब जो है हमें सुख मिलेगा। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तमाम ज्ञानवान महापुरुषों ने कह दिया कि ये जीव जो है सुख की राशि है। राशि माने क्या होता है? भंडार, खूब ढेर सा। तो सुख का भंडार है ये जीव,
लेकिन इसको अपने आप को पहचान तो हो जाए। जब पहचान हो जाएगी ना अपने स्वरूप की, तो ये तो असीम है, अनंत है, अखंड है। दुख इसमें लव मात्र भी नहीं है, सुख का भंडार है। लेकिन हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, यहाँ तक अपनी स्थिति नहीं बना पाते, इसको समझ ही नहीं पाते हैं। तनिक तनिक बात में हम विचलित हो जाते हैं अपने लक्ष्य से, इसलिए हम दुखी हैं। नहीं तो दुख इसमें लेस मात्र भी नहीं है। देखिए महापुरुषों ने बताया कि दुख और सुख क्या है, मन की उपज है। कोई चीज़ हमारे मन के विरुद्ध हो गया, मन के प्रतिकूल हो गया, तो दुख होता है, कष्ट होता है। अब कोई काम हमारे मन के अनुकूल हो गया तो उससे हम बड़े खुशी होते हैं, तो सुख मानते हैं। लेकिन वह सुख क्षणिक होता है। वास्तविक सुख तो अपने आप को जानने में है, अपने आप का ज्ञान करने में है। तो ज्ञान से सब कुछ समझ में आता है कि बीमारी कहाँ से होती है, दुख कहाँ से मिलता है। देखिए दुख और बीमारी में अंतर है। बीमारी तो शरीर में होती है, दुख जो है मन से होता है, मन दुखित हो जाता है। बीमारी होते होते भी दुख हो जाता है। शरीर बहुत बीमार है, उसका कोई उपचार नहीं हो पा रहा है, तो मन में दुख हो जाता है, उसकी चिंता हो जाती है, तब दुख बन जाता है, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शारीरिक सुख, शारीरिक दुख, ये महापुरुषों ने बताया 3 तरह के होते हैं। एक तो भौतिक, एक मानसिक और एक शारीरिक। शारीरिक दुख में ये सब बुखार, सर्दी, जुखाम, फोड़ा, फुंसी, या कहीं चोट लग गई, कट गया, टूट फूट हो गई, या कहीं पे पथरी हो जाती है, ये सब शारीरिक दुख हैं। भौतिक, ये भौतिक दुख में आते हैं। तो इनसे बचने का उपाय है कि अपना खान पीन सही रखिए, समय समय से खाइए, ताज़ा खाइए, बासी सड़ा गला न खाइए। अभी एक महाराज जी ने, भाई रामचंद्र जी ने बताया बड़ा बढ़िया कि हमको कब कब क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें साधारण आदमी को मालूम ही नहीं है। तो इस पर विचार करके ये सत्संग में सारी चीज़ें मालूम होती हैं। तो उसी तरह से अपना खान पीन बनाइए, गलत चीज़ें ना खाइए, तामसिक चीज़ें ना खाइए, शुद्ध सात्विक भोजन करिए, पौष्टिक भोजन करिए, समय से करिए। तो ये सारी चीज़ें करने से ये भौतिक तकलीफ़ें कम होती हैं। और मानसिक होती हैं, जैसे हम बहुत सोचते हैं, चिंता करते हैं, मन में घमंड बहुत है, ईर्ष्या है लोगों के प्रति, प्रेम नहीं है, जलन है, क्रोध बहुत आता है। तो इन सब पे कंट्रोल करिए। इन सब से भी बीमारियां हो जाती हैं। कहीं हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कहीं हार्ट अटैक हो जाता है, कहीं लकवा हो जाता है, इन सब चिंताओं से। तो ये मानसिक बीमारियां, तो ये जो है सबसे बढ़िया उपाय इनका ये सत्संग है, ज्ञान है, भगवान का ध्यान है। इसमें सब दुख जो है लय हो जाते हैं, जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। जैसे बाबा जी उदाहरण देते हैं कि जैसे रुई का ढेर लगा हो, पहाड़ लगा हो रुई, और उसमें एक चिंगारी पड़ जाए आग की
तो पूरा रूई का पहाड़ जल के राख हो जाता है। इस तरह ये जब ज्ञान की ज्योति, ज्ञान की चिंगारी मिल जाती है व्यक्ति को, साधक को, तो वो सारे उसके दुख तकलीफ पाप सब खत्म हो जाते हैं, सब जल के राख हो जाते हैं। तो मन हमारा जो है स्थिर हो जाता है, इस भगवान में लग जाता है, अपने स्वरूप में लग जाता है, तो बहुत बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो महाराज जी ने अभी बताया ध्यान करने का तरीका। ध्यान क्या है? सब चीज़ों से मन हटा के अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, यही ध्यान है, यही योग है। किसी मूर्ति को सामने नहीं रखना है, किसी फोटो को ध्यान नहीं करना है, किसी मनुष्य का ध्यान नहीं करना है। इस अनंत का ये जो सूक्ष्म स्वरूप निराकार है, इसमें मन लगाइए। हर जगह से मन को बटोर कर अपने स्वरूप में लगाइए, स्थिर करिए। ध्यान के समय किसी चीज़ का ध्यान न रहे, ना खेती बाड़ी का ध्यान रहे, ना अपने शरीर का ध्यान रहे, ना दुख तकलीफ का ध्यान रहे, रुपया पैसे का ध्यान नहीं। खेती धान सूख रहा है कि फूट रहा है, उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए, बच्चे हमारे कहाँ हैं, घर हमारा बिगड़ रहा है कि बन रहा है। ध्यान के समय ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए मन में, स्थिर हो जाए मन, बस यही ध्यान है। किसी मूर्ति का, फोटो का, किसी मनुष्य का ये सब ध्यान नहीं होता है, अपने स्वरूप का ध्यान होता है। एक महाराज जी थे, उन्होंने एक शिष्य को मंत्र दे दिया, ज्ञान दिया और बोले बच्चा इसमें मन लगाओ। तो शिष्य बोला गुरुजी हमारे पास इतना काम है घर में, गृहस्थ में, काम से छुट्टी ही नहीं मिलती, ध्यान कब लगाएंगे? ध्यान लगता ही नहीं, इतना काम है, सुबह से उठते हैं तब से बहुत काम है, दिन भर काम करते करते पास हो जाता है दिन, मिलता ही नहीं टाइम। कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारा काम खत्म हो जाए तो हम ध्यान करें। तो बाबा जी बोले अच्छा चलो तुमको हम एक भूत देते हैं, भूत, तो वो तुम्हारा सारा काम कर देगा। एक नौकर देते हैं तुमको, तुम्हारा दिन भर का काम 1 घंटे में कर देगा, तब तो ध्यान करो। कहाँ हाँ बाबा जी ऐसे कर दो तब तो बढ़िया है, तब हम आपका ध्यान करेंगे। तो ले गया नौकर वो घर में, तो लेकिन वो शर्त बताया कि जब काम रहेगा तो खूब काम करेगा, लेकिन काम नहीं रहेगा तो तुम्ही को खाएगा। तो कहा अरे हमारे पास इतना काम है, एक आध छुट्टी न मिले तो हम का खाई। अच्छा ले जाओ। तो ले गया, जौन जौन काम बतावे तुरंत जैसे जैसे पहले ही से करके रखा हुआ है, बताने के पहले वो कर दे रहा है खाना, पूरा काम खत्म कर दिया। गुरुवारी, गोबर, द्वार, पानी, चारा सब फटाफट तुरंत कर देता है। तो जब खाली बैठे तो कहें अब बताओ और काम बताओ। अब वो डरने लगा कहीं हमको न खा जाए, भागा भागा गया बाबा जी के पास। तो बाबा जी बोले तो हम तुमको पहले ही बताए थे कि सब काम जल्दी से ख़त्म कर देगा और तुम्ही को खाने के लिए तैयार रहेगा। तो बोले बाबा जी बचाइए, दूसरा उपाय कोई बताइए। कहा अच्छा ऐसा करो, जब तक इस तुम्हारे पास काम रहे तो इससे खूब काम लो, जब काम ना रहे ना तो अपने द्वारे एक बांस गाड़ दो, खूब बड़ा सा ऊंचा सा बांस 30 फीट 40 फीट का गाड़ दो और कहो जब खाली रहे तो सिर्फ चढ़ाए उतरे, बस इसी में फंसा रहेगा दिन भर। जब काम आवे तो तुरंत कहो जाओ वही काम करो।
अब वो परेशान न होकर, जब काम रहे तो खूब काम ले, खूब काम करावे, जब खाली बैठे कि अब काम नहीं है, कहो जाओ चढ़ो इस पे, बांस पे चढ़ो उतरो, चढ़े उतरो, चढ़ो उतरो, बस दिन भर का काम कर दिया उसका। यही हाल हमको करना है, अपने मन को बस इसी में लगाना है। जब तक अपना घर गृहस्थ का काम रहे करो, लेकिन फिर भी मन इसमें लगा रहे, इसी का समझ के करिए। कुछ भी काम करिए, किसी के साथ कोई व्यवहार करिए, हम आपकी सेवा करें, हमारे दरवाजे पे आए, आप ही को समझ करके हम उनकी सेवा कर रहे हैं, भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। बताए ना कि भगवान, सब भगवान के ही रूप हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। माता पिता भगवान है, आचार्य गुरु भगवान है, हमारा अतिथि भगवान है, तो बचा कौन? सब तो भगवान हो गए। माता पिता हमारे जो श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, सब भगवान के रूप हैं। गुरु जो हमें शिक्षा दे, ज्ञान दे, भगवान है। जो हमारे संपर्क में आवे, जो अतिथि आवे, वो भगवान है, उसकी सेवा करना है, तो बचा कौन? सब भगवान के ही रूप तो हैं। तो ये समझ कर कि सबकी सेवा करें, सब काम करें। वो कहते हैं ना कि हाथ काम थे मन यार थे। हाथ काम में लगा रहे, लेकिन मन यार में लगा रहे, भगवान में लगा रहे। आपको एक बताएं, जब नई नई शादी होती है, चाहे ससुराल में चाहे रहें, चाहे नैहर में, कोई भी काम करते रहे, मन पति के साथ ही लगा रहता है। हमेशा मन में उसी के ध्यान लगा रहता है। इस तरह से हमेशा हर काम करते रहें, लेकिन मन जो है भगवान में लगा रहे, इस अपने स्वरूप में लगा रहे, साक्षात अपने आगे देखते रहें। ये ध्यान है, यही योग है, इससे जुड़े रहें, बस यही योग है, और योग कुछ नहीं है। तो जो है हमारा दुख तकलीफ जो है सब भस्म हो जाएगा। इस तरह से सत्संग के विचारों को सुन के उस पर चलेंगे, उसी तरह काम करेंगे, तो हमें दुख तकलीफ माने बांधेंगे नहीं, दुख नहीं देंगे, परेशान नहीं करेंगे। हम शरीर की तकलीफ़ों की चिंता ना करें कि हमें बड़ा तकलीफ़ है, उसका उपाय करें। हम लोग उल्टा सीधा खाना खाते हैं, उल्टे सीधे टाइम पे करते हैं, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमने क्या खाया, क्या हमको खाना है, ध्यान ही नहीं देते हैं। जो रोज़ खा रहे हैं वही खाते चले जा रहे हैं, चाहे जिस रूप में रहें। तो साध संगत जी, सभी लोग इन महापुरुषों के वचनों पर ध्यान दें और अपने स्वरूप की पहचान करके अपने स्वरूप में लगे रहें, तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जो हमारे चारों लक्ष्य बताए गए हैं वो सभी पूरे होंगे इस सत्संग के माध्यम से, सद्गुरु के ज्ञान के माध्यम से। हम सबके बड़े भाग्य हैं, ऐसा गुरु सद्गुरु बाबा मेहताब जी हमको मिले और ऐसा सत्संग दिया, बड़ा उनका धन्यवाद है। तो हम सब मिल करके एक दूसरे का दुख बांटते हैं, इस बहुत दुख इसी से ख़त्म हो जाते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है दिल में, मन में खुशी होती है। तो जितना आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, उतना दुख आपसे भागेगा, दुख दूर हो जाएगा। इसलिए खुश रहिए, दुखी मत होइए। शरीर भरे तकलीफ में है, कोई बीमारी है, कोई कटा पिटा है, उसकी चिंता मत करिए, खुश रहिए, उसका उपाय करिए, बस दवा इलाज। उपाय जो है भूत प्रेत नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है इसका उपाय। इसका उपाय केवल सत्संग और इलाज, खान पीन, ये सब दुरुस्त करिए बस। साध संगत जी, दास के ऊपर भी कृपा करिए, आपके चरणों में लगा रहे बस। आप इतनी शक्ति दे
ये आपके कहे बचनों पर चल सके। बोलिए सद्गुरु भगवान की।